हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो आप देख रहे हैं ग्रमपंथी एवं उग्रवादी चरण 1905 से लेके 1917। यहाँ तो 17 तक है, लेकिन हम लोग को 1947 तक पढ़ना है। ठीक है, ये टॉपिक बाय टॉपिक दिया हुआ है। तो वीडियो तो शुरुआत करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो वीडियो है आज मतलब पढ़ाई के ऊपर हमारा लास्ट वीडियो होगा आप लोग के साथ, क्योंकि आज हो गया आपका 7 तारीख और कल आप लोग का परीक्षा है। तो ये आप लास्ट वीडियो देख कर जाइए, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यहाँ से यकीन मानिए, आपका हिस्ट्री तो अगर है तो हिस्ट्री तो यहाँ से 2-4 प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप 6 to 8 का परीक्षा भी दे रहे हैं तो वहाँ समझिए कि वहाँ भी आपका ये वीडियो, आज का जो वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और जो वैसे लोग जो 40 नंबर जो कॉमन है सबका, उसमें भी यहाँ से वीडियो आपको देखने को सॉलिड 1-2 प्रश्न दिख जाएगा। 40 नंबर जिसमें सबका कॉमन है। तो यही बोलना चाहेंगे कि आज आप लोग का लास्ट दिन है और ज़्यादा दिमाग पर लोड नहीं लेना है। ज़्यादा ये नहीं कि अब क्या पढ़े, लास्ट में हम कुछ नहीं पढ़े हैं, ये नहीं पढ़े, वो नहीं पढ़े हैं। यकीन मानिए जितना तैयारी आपका है उतना तैयारी सब कोई का है। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं जो 100% तैयारी करके परीक्षा हॉल में जा रहा है। यकीन मानिए सबका मतलब कि 60 से 70% ही तैयारी हुआ है, क्योंकि समय उतना दिया नहीं गया था कि आप मतलब पूरा अच्छे से तैयारी कर सके। अब जो पहले से करते आ रहा है उनके लिए बेटर है कि हाँ, वो बहुत कुछ ऐसा ऐसा टॉपिक जो है वो ख़त्म कर चुके हैं। आप शायद अब थोड़ा लेट से शुरू किए हैं तो थोड़ा आपको लगेगा कि हमारा तैयारी थोड़ा कम है, लेकिन यकीन मानिए आपका जितना तैयारी है उतना सबका है। किसी का मतलब फुल 100% कोई कह दे कि सर हमारा तैयारी पूरा हो चुका है, अब हम रेडी हैं परीक्षा के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके जैसे सब कोई डरा हुआ है, जैसे अभी आपको डर लग रहा है वैसे हर कोई डरा हुआ है कि लास्ट समय है। अब ये कोई परीक्षा कोई छोटा मोटा परीक्षा नहीं है कि आप इसमें अगर नहीं होता है तो फिर कभी मतलब ट्राई तो ऐसे करना ही बात की बात है। लेकिन ये जो परीक्षा है ना, मतलब इतना या परीक्षा देने से पहले ना एक बार पीछे मुड़कर आप अपने जरूर फैमिली की ओर देखिएगा, क्योंकि आपका एक एक क्वेश्चन, आपका एक एक लाइफ का सवाल को मतलब कि आगे बढ़ता हुआ चलेगा। तो ऐसा कोई गलती ना करें परीक्षा हॉल में जिसके वजह से मतलब आपका कॉपी चेक ना हो या कहीं लाल कलम लग जाए या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो। ऐसा कुछ नहीं करना, आपको सतर्क रहना है, सावधान रहे परीक्षा हॉल में, क्योंकि आपके ऊपर चील का नज़र है। बीपीएससी जो बैठा हुआ है चेयरमैन, समझिए कि उनका नज़र जो है चील का नज़र है। आप जहाँ भी अगर छोटा मोटा भी अगर हिल डोल कीजिएगा तो चील जैसे ऊपर से कैसे मछली को देख लेता है पानी में, तुरंत पकड़ लेगा, वैसे ही आप कहीं कहीं भी दाएं बाएं अगर देखते हैं तो आप छना जाइएगा। परीक्षा हॉल में किसी से कोई मतलब नहीं रखना है, ओनली फॉर आप अपने आप से मतलब रखिए। आपका अगल बगल क्या कर रहा है क्या नहीं, उसके तरफ मुड़ के देखना भी नहीं है। उससे तो बात करने की दूर की बात, उसकी तरफ देखना भी नहीं है आपको। अगर आप अपना मुंडी को 90 डिग्री मुड़ा कर उससे बात करते हैं ना, तो यकीन मानिए फिर आपका मतलब प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ऊपर आपका जो बीपीएससी चेयरमैन जो बैठे हुए ना, चील का नज़र लेकर बैठे हुए हैं। आपका एक एक हरकत पे वो आपको फॉलो कर रहे हैं। और भूल के भी क्वेश्चन आसपास मत दीजिएगा कि आप टिक कर लीजिए, हम आपको अपना क्वेश्चन पास कर देंगे, वो अपना क्वेश्चन पास, ये सब गलती एकदम नहीं। आपका जितना आपको है आप उतना ही दीजिएगा, लेकिन ये सब गलती करके फंसिएगा नहीं। तुरंत आपका कॉपी सील हो जाएगा वहीं पे, क्योंकि इस बार जो चौकन्ना रखे हैं ये बहुत सावधानी से परीक्षा हो रहा है। क्योंकि आपको बोला जा रहा है यही कि हिलने भी नहीं दिया जाएगा। और बात तो करना दूर की बात है कि आप अपने बगल से बात कर लीजिए, वो सब पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ये सब बात हम आपको बताएंगे इस वीडियो के बाद। फिर जो भी वीडियो आएगा आपके बारे में सब इसी इसी से यही सब के बारे में लेकर आएंगे आएंगे हम। तो आज बस ये लास्ट टॉपिक है, इसको ख़त्म कर लेते हैं। फिर आपको हम अच्छे से बताएंगे क्या करना है कैसे करना है, उस सब के लिए टेंशन मत लीजिए। और जो भी प्रॉब्लम है सब देख लिया जाएगा आप लोग का। तो चलिए फिलहाल हम आप ज़्यादा आपका समय बर्बाद अभी नहीं करना चाहेंगे, कि समय बहुत मूल्यवान है आपका। और थोड़ा सा मेहनत कीजिए, कुछ नहीं करना है। हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं, अभी भी टाइम है बस 9 to 12। ठीक है, 9 to 12 का जो भी अगर हमारा SCERT का PDF ले चुके हैं, ठीक है, या जो NCERT का PDF लिए हुए हैं, कुछ भी लिए हैं भाई, बात बराबर है। हम बार बार आप लोग को कहते हैं, ठीक है, कि आप जो इन दोनों में से कुछ भी लिए हैं बात बराबर है। थोड़ा सा वहाँ क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, मतलब पूछने का तरीका बदल सकता है, लेकिन इतिहास नहीं बदल सकता है, ना ज्योग्राफी बदल सकता है कभी। इतिहास बदलेगा तो बिहार का इतिहास बदलेगा, ज्योग्राफी बदलेगा तो बिहार का बदलेगा, क्योंकि आप बिहार का परीक्षा दे रहे हैं तो 2-4 प्रश्न आपको बिहार से पूछ लिया जाएगा।
ठीक है, उतना हम करवा चुके हैं। बिहार का इतिहास में 1857 की क्रांति मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, तो वो भी हम करवा चुके हैं आपको लोग के लिए। अब ये जो करवाने जा रहे हैं ये आज लास्ट टॉपिक है। यहाँ समझिए कि यहाँ से तो 2 4 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप 1 से लेके 12 तक भी अगर हम देख ले, 1 to 5 का भी बच्चा देगा तो उसको ये वीडियो देखना ही देखना है। तो वैसे हम बात कर ले, अगर आप SCERT का PDF ले चुके हैं चैप्टर वाइज MCQ, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, माइंड को एकदम कॉपी किताब छोड़ दीजिए। बस जो अगर PDF है आपको एक बार सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। जो भी PDF लिए 9 से, अगर आप 9 10 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको 9 10 को एकदम रिवीजन कर लेना है। उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद अब 12th क्लास का उठाइए PDF। 12th क्लास का हिस्ट्री जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम समझे वो, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे मतलब जो एक चैप्टर दिया गया था BPSC के थ्रू, उसी पर आधारित है वो। गांधी युग जो है वहाँ पे वो फिर आपको काम देगा, ठीक है। तो 12th क्लास का हिस्ट्री एकदम देख के जाना है। 9 10 के लिए कान खोल के सुन लीजिए, अगर आप 9 10 का परीक्षा दे रहे हैं, TGT के लिए हैं, तो आपको 12th क्लास का वीडियो एकदम देख के जाना है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम है, वहाँ से क्वेश्चन 4 5 प्रश्न 100% गारंटी है वहाँ से आएगा ही आएगा 12th क्लास से। तो उसको वीडियो को आप लोग को देख के जाना है। बाकी अगर आप PDF लिए हुए हैं तो अब कुछ मत कीजिए, इधर उधर भटकना बंद कीजिए, एक बार सिर्फ PDF को रिपीट करके जाइए, क्योंकि वो पूरा का पूरा SCERT पैटर्न पे ही है। हम आप लोग को अलग कुछ नहीं दिए हैं, जो बुक में था वो सारा चीज़ हम आप लोग को हम दे दिए, जितना हमसे बना हम सब दे दिए। अब अभी भी बन रहा है, आज लास्ट तक हम लोग को पढ़ा के भेज रहे हैं। तो ये हमारा लास्ट ही वीडियो होगा आप लोग के लिए, फिर कल से हम बस वही सब आपको बताने जा रहे हैं, कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है। तो आराम से मन को शांत रखें, किसी प्रकार का कोई मतलब घबराहट नहीं होना चाहिए, आपको पैनिक नहीं होना है कि हम क्या करेंगे, मेरा तो कोई तैयारी नहीं है, किसी का कोई तैयारी नहीं है, जितना आपका है उतना सबका है। सीना को एकदम चौड़ा करके जाइए कि जो होगा से देख लेंगे, डर भय मन से एकदम निकाल दीजिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं, कटअप इस बार भी वही सब रहने वाला है। मन में जो बैठा लिए आप लोग 70 80 सब बकवास है, निगेटिव नहीं है, तो पेपर कहीं ना कहीं हार्ड ही होने वाला होगा यहाँ तक मान लीजिए। तो मन से ये सब हटा दीजिए कि कटअप 70 80 जाएगा, हम क्या करेंगे, हम तो नहीं पहुँच पा रहे, सेट में मेरा 55 60 आ रहा है, ये सब सोचना एकदम बिल्कुल गलत है। अभी आप बिंदास दीजिए, कटअप क्या जाएगा वो सब बाद में देखा जाएगा ना, अभी तो आपको परीक्षा देना है। तो ये सब सोच माइंड से निकाल दीजिए और तैयारी में लग जाइए आप लोग अपना, ठीक है। चलिए, आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, ये सब के लिए बहुत समय है हमारे पास, आपको हम बताते रहेंगे। फिलहाल हम चलते हैं, आपका आज का टॉपिक आप देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं, 1905 से लेकर, आपको बता दें 1905 से लेकर 1947 तक आज हम लोग कवर करने वाले हैं, क्योंकि टाइम नहीं है, ठीक है। और इसका PDF जो होगा, इसका PDF आपको हमारा टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। अब बिल्कुल फ्री में मिलेगा। उसमें आपका क्या होगा, आंसर में ऐसे टिक लगा हुआ रहेगा, जो भी आंसर होगा उसमें आपको ऐसे टिक लगा हुआ रहेगा। तो आप डायरेक्ट वीडियो देखने वगैरह आपका समय नहीं है तो डायरेक्ट वहाँ से जाकर आप उस PDF को पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग 1905 से लेकर 1947 तक कवर करने वाले हैं, जिसमें से एक टॉपिक है आपका 1905 से लेकर 1917, पहले इसको कवर कर ले, फिर आपका शुरू होगा 1917 से लेकर 1947 तक। कुछ और टॉपिक था जो हमको हटाना पड़ गया, ठीक है। 1885 से लेकर, वो था आपका 1885 से लेकर 1905 तक, ठीक है। वो यहाँ से हम अभी हटा दिए हैं, क्योंकि समय ही नहीं है ना, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ाना चाहते हैं, इधर उधर की नहीं कि हाँ इधर उधर जो भी है। इसमें VVI क्वेश्चन आप सब आपका दिया हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। देखिए, ये सब आपका BPSC में पूछा हुआ है, तो जितना भी प्रश्न होगा कहीं ना कहीं पूछा गया है, तो आप बिंदास से इस वीडियो को देखें और ये अच्छे से तैयारी कर ले। ये आप लोग आज का लास्ट दिन है। चलिए, तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है आपका स्क्रीन पे, पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से, ठीक है, 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आप इसका आंसर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उग्रवादी चरण कहा जाता है, ठीक है। 1905 से लेकर 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है, तो उग्रवादी चरण कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 में क्या है, आइए। लॉर्ड कर्जन के शासन काल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया वह क्या था, ठीक है। तो वह क्या था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 का। चलिए, आप लोग आंसर करते चलिएगा, अगर आपको पता हो। अब पता होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय आ रहा है, ये सब आप पढ़े चुके होंगे, हमको पता है ये सब आपका पढ़ा हुआ होगा। उसी में से 10 4% नहीं होगा पढ़ा हुआ, बात की बात है, बट ये सब आपका पढ़ा हुआ है। तो सबसे मूर्खतापूर्ण जो कारण था लॉर्ड कर्जन का, वो था 1905 का बंगाल विभाजन। ये नहीं करना चाहिए था उनका, यही सबसे मूर्खतापूर्ण कारण था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 में क्या है, आइए। निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है,
तो कौन सा साधन है जो उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 में क्या है, आइए। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भरता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 4 का? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 में क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप वीवीआई कर सकते हैं और आपको अंदाजा नहीं होगा कि कितना बार इसको परीक्षा में पूछा गया है, आप खुद देख सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं। एमपी पीसीएस में 2000 में पूछा गया था, एसएससी 2002 में पूछा गया था, यूपीएससी 2007 में इस प्रश्न को पूछा। मतलब इतना बार पूछा गया है कि मत पूछिए। अब ये 2015 तक का भी अपडेट किया हुआ, फिर 2015 से बहुत सा परीक्षा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप खुद देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पूछने का रीजन क्या है ना, बहुत कोई इसको आंसर मार देता है सरोजिनी नायडू, दोनों है, बस फर्क क्या है थोड़ा सा समझिएगा। आपसे यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि भारत, एक मिनट हम बैक करके चलते हैं। चलिए, आपसे यहाँ प्रश्न सिर्फ पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष, इसीलिए आपको मारना है एनी बेसेंट। यही क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिर्फ एक वर्ड वो जोड़ेगा। क्या जोड़ेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, भारत सबसे या लिख देगा यहाँ पे भारतीय। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, मतलब एक शब्द जोड़ा है सिर्फ भारतीय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका आंसर पूरा का पूरा बदल जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। जहां आपका भारतीय अटैच किया, इसका आंसर सरोजिनी नायडू हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को पूछने का रीजन यही है कि बच्चा लोग जल्दबाजी में पढ़े और मार दे सरोजिनी नायडू। तो आपको इसमें सतर्क रहना है, ये सब क्वेश्चन को अच्छे से देख कर जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो 6 में क्या है, आइए। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो वर्ष 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसमें वायसराय कौन था, ये आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, अब लॉर्ड कर्जन कब से कब तक थे? तो ये भी याद रखिएगा, 1899 से लेके 1905 तक थे आपका लॉर्ड कर्जन। ठीक है, चलिए अगर हम वहीं डफरिन की बात कर ले तो डफरिन का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1884 से लेकर 1888 तक था आपका लॉर्ड डफरिन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, चलिए देखते हैं कि गद्दर पार्टी के प्रमुख नेता थे। तो गद्दर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो याद रखिएगा, तो हरदयाल, लाला हरदयाल थे। और गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुआ, अगर ये पूछ दे तो याद रखिएगा 1913 में आपका गद्दर पार्टी की स्थापना हुआ था। ये देखिए यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 में क्या है, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जब आप पढ़िएगा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की के बारे में, ठीक है, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की जो थे वो मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश के ऊपर बम फेंके थे कि उन्हें लगा था कि इस गाड़ी में बैठे हुए न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश साहब किंग्सफोर्ड है, यही सोचकर उन्होंने इस पर बम फेंका था। ठीक है, और बम कब फेंका गया था, ये बाय डेट आप याद रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो 30 अप्रैल 1908 में, ठीक है, कब फेंका गया था? तो 30 अप्रैल 1908 में फेंका गया था। लेकिन जब बम फेंका गया तो मालूम चला उस दिन, ठीक है, उस गाड़ी पे किंग्सफोर्ड नहीं बैठे हुए थे। ठीक है, कोई और बैठे हुए थे, जिनके कारण उनकी माता, उनकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, डेट आप याद रखिएगा, बम कब फेंका गया था? 1908 में। ठीक है, चलिए देखिए बम फेंकने की अगर हम करें ना तो 1905 से लेके 1930 तक, ठीक है, 3 बार बम फेंका गया था। ठीक है, जैसे कि खुदराम बोस कहीं और फेंके, इसके बाद आपका और आगे बढ़िएगा तो फिर 1911 में जो बम फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पे, फिर 1929 में बम फेंका गया था जो कि भगत सिंह फेंके थे असेंबली में। तो 3 गो बम फेंका गया था, तीनों का रीजन अलग अलग है। ठीक है, आएगा हम आपको बताते चलेंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 में क्या है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो यह किसका मतलब कि नारा है? तो यह आप सबको पता होगा, तो बाल गंगाधर तिलक का नारा है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर 9 हो गया, 10 की ओर चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आज भर आपको सिर्फ शेयर करना है, ज़्यादा नहीं। आज के बाद फिर हम शेयर करने के लिए भी नहीं बोलेंगे। तो आपका ये लास्ट दिन है, इसको जम के शेयर कीजिए। ये आपका लास्ट वीडियो होगा, फिर तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आप लोग मिलिएगा कि ना मिलिएगा हमारे यूट्यूब चैनल से। तो जितने लोग हैं एक बार इसको जम के शेयर कर दीजिए, फिर हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब वीडियो भी आप लोग लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज आपका लास्ट बार लाइक करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 में क्या है, आइए थोड़ा सा जूम करते हैं, देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा फोटो आपका धुंधलापन आ गया है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मार्ले मिल्टो रिफोर्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो किस वर्ष किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 1909 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्रह नाम है। ठीक है, तो क्या नाम था ये बताना है आपको। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मार्ले मिल्टो सुधार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की चलते हैं। 12 में क्या है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में, ठीक है, किसके द्वारा हुई है। तो किसके द्वारा हुई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का। तो 12 का याद रखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका 1909 का मार्ले मिल्टो रिफॉर्मर्स के द्वारा हुई है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 13 में क्या है कि भारत में, थोड़ा सा इसको जूम करना की कोशिश करेंगे। चलिए, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। तो भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्यों चलते हैं। 14 में क्या है, आइए, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। ठीक है, तो कौन बन गए थे, ये आपका आरआरबी 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अरबिंदो घोष बन गए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्यों चलते हैं। 15 में क्या है, वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। ठीक है, तो पेरिस में जो समाचार पत्र प्रकाशित करती थी मैडम भिखाजी रुस्तम कामा, उसका नाम क्या है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पैट्रियट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्यों चलते हैं। 16 में क्या है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है। ठीक है, तो भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। चलिए ये देखिए, आपका बीपीएससी 2017 में क्वेश्चन को उठाया हुआ है। सोचिए, हो सके बीपीएससी इस बार भी क्वेश्चन को उठा ले आपको 2023 में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। जिसमें भी आप फोकस कीजिएगा, बीपीएससी लिखा हुआ होगा, आपको उस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, बाकी तो सब पढ़ना ही है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन ये है वैसे कुछ नहीं, लेकिन बीपीएससी जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा उस पर आपको ज़्यादा थोड़ा फोकस करना है, मतलब उसको याद ही कर लेना है। ये नहीं कि देख के निकलना, नहीं, उसको याद ही करना है। ठीक है, जिस भारतीय क्रांति के जननी कहा जाता है, तो मैडम भिखाजी रुस्तम को कहा जाता है, बस एकदम याद रख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 में क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। अगर एक क्वेश्चन अगर आप यहाँ पूछ लिया जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो थी वो कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी। ये फाइनल हो गया। अच्छा, तो उस समय उसके उद्देश्य में कौन सी बात शामिल नहीं थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो रहा था 1906 में, तो उसका कुछ उद्देश्य था। ठीक है, लेकिन जो उद्देश्य था उसमें 3-4 पॉइंट शामिल नहीं था। कौन कौन नहीं था वही आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन कौन नहीं था, तो देख लीजिए, द्विराष्ट्र का सिद्धांत ये आपका शामिल नहीं था, भारत का सांप्रदायिक विभाजन ये आपका शामिल नहीं था, पाकिस्तान की मांग ये आपका शामिल नहीं था। ठीक है, और जो कि जैसे ही 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और जब आगे बढ़ता है डेट, तो ये तीनों का मांग करना वो धीरे धीरे शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग, पाकिस्तान का अलग मांग करना शुरू कर दिया था। तो यही सब तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का, तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के चलते हैं। 18 में क्या है, आइए, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे। ठीक है, तो कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का। चलिए ये हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को चलते हैं। 19 में क्या है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, यहां से आपको 2-3 प्रश्न पूछेगा। पहला जैसे ही साप्ताहिक पूछ लिया, फिर कभी आने वाले समय में आपसे दैनिक पूछ लेगा।
ठीक है। फिर पूछ लेगा जो साप्ताहिक पत्रिका था जैसे केसरी, तो केसरी किस भाषा में छपता था ये पूछ लिया जाएगा। मराठा जो था वो किस भाषा में छपता था ये पूछ लिया जाता। और ये जो था बाल गंगाधर तिलक का जो पत्रिका था ये कब से छपना शुरू हुआ ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो एक प्रश्न से बहुत प्रश्न निकाला जा सकता है। चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला बात याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका जो था कब से छपना शुरू हुआ था, तो 1881 में। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये नोट कर लेना है। अच्छा, अब साप्ताहिक पत्रिका कौन सा था, तो यहाँ पे आपका आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका केसरी बताया जा रहा है, और जो कि केसरी जो था ना ये साप्ताहिक नहीं, ये दैनिक था, ठीक है। याद रखिएगा, ये कहीं आप सर्च कर लीजिएगा, थोड़ा सा हो सके हमें भी गलत हो सके। तो केसरी जो था वो दैनिक था, और साप्ताहिक क्या था, तो साप्ताहिक आपका कौन था, तो याद रखिएगा साप्ताहिक की अगर हम बात करें तो साप्ताहिक आपका मराठा था। तो मराठा वाला जो होगा, ठीक है, मराठा जो क्या था, तो ये आपका साप्ताहिक था। और दैनिक जो केसरी जो होता था केसरी, ठीक है, और मराठा, तो मराठा अगर कभी पूछ ले कि मराठा किस भाषा में छपता था, तो याद रखना अंग्रेजी में, ठीक है, अंग्रेजी में छपता था आपका मराठा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक ये सब क्लियर हो गया। देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग भी एक बार फिर से। चलिए, साप्ताहिक पत्रिका आपसे पूछा जा रहा था, साप्ताहिक कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर अगर मेरे हिसाब से तो मराठा हो जाएगा, ठीक है, जो कि अंग्रेजी में छपता था। बाकी आप एक बार कंफर्म हो लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 को चलते हैं। शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है, ठीक है, तो किसका उपनाम है, तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय का उपनाम है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 को चलते हैं। 21 में क्या है कि भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था, तो भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था, तो याद रखिएगा इसी दिन राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया, ठीक है। और घोषणा जब पूछेगा तो घोषणा हुआ था 1911 में कि दिल्ली उसको घोषणा किया जाए, मतलब कलकत्ता को दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुआ था 1911 में, और 1912 में मतलब कर दिया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 को चलते हैं। 22 में क्या है कि अनुशीलन समिति का संबंध है, ठीक है, तो अनुशीलन समिति का संबंध किससे है, तो देखिए इसका भी आंसर इसमें थोड़ा सा हमें फॉल्ट है, आप भी इसको एक बार चेक करके और कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे अगर इसके आंसर की ओर चले हम, अनुशीलन समिति का संबंध, तो याद रखिएगा अनुशीलन समिति का स्थापना जो था 1907 में हुआ था, ठीक है। और इसके कौन थे, तो एक अरविंद घोष का भाई, ठीक है, अरविंद घोष का भाई थे कौन, वरिंद्र घोष, ठीक है, याद रखिएगा अरविंद घोष का भाई है ये वरिंद्र घोष, और कौन, तो भूपेंद्र दत्त, ठीक है, भूपेंद्र दत्त ये संबंधित व्यक्ति थे। लेकिन यहाँ पे आपका नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या ही ले रहा है, वीडी सावरकर ले रहा है, जो कि उचित नहीं है, ठीक है, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 के चलते हैं। 23 में क्या है, आइए, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में, ठीक है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की, तो किसने कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी, कौन सा गवर्नर जनरल था। चलिए, तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, ठीक है। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कब से कब तक रहा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसका जो कार्यकाल था ये आपका 1910 से लेकर, ठीक है, 1916 तक था। अगर कभी पूछ ले कि लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1910 से लेकर 1916 तक था। वहीं अगर हम बात करें लॉर्ड कैनिंग का, ठीक है, तो ये तो सबको पता होना चाहिए, 1856 से 62 तक ना, 1856 से 1862 तक था लॉर्ड कैनिंग। वहीं वारेन हेस्टिंग्स की अगर हम बात करें तो ये कब से कब तक था, तो ये हो जाएगा आपका 1774 से लेके, ठीक है, 1785 तक, 1774 से लेकर 1785 तक। वहीं अगर हम बात करें लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है, तो ये 1 साल के लिए बने थे, 1947 से लेकर 1948 तक, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, 1947 से लेकर 1948 तक लॉर्ड माउंट बेटन थे। चलिए, तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बार बार आपको रिपीट होते रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं, सॉरी 24 में क्या है, आइए, क्या है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था, तो अल हिलाल जो था किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आजाद के द्वारा शुरू किया गया था। अब देखिए थोड़ा सा आपको याद रखना है, अबुल कलाम आजाद का एक और पुस्तक था, ठीक है, पत्रिका, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, इंडिया, लिख देते हैं इंडिया विंस, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसका था, अगर कभी आ जाए ऑप्शन में
तो अब्दुल कलाम आज़ाद का ही था। चलिए, वहीं अगर हम बात करें मोहम्मद अली का, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका जो मतलब पत्रिका है, तो पहला इनका है आपका कामरेड, ठीक है, याद रखिएगा, कामरेड, ठीक है। और इनका एक क्या था, और इनका एक जो था वो है आपका आइए हमदर्द, ठीक है। अब हमदर्द बहुत बार पूछा हुआ है, किसका है हमदर्द, तो मोहम्मद अली का, ठीक है। हमदर्द किसका है, तो मोहम्मद अली का पत्रिका है हमदर्द, ठीक है। चलिए, अगर हम वही महात्मा गांधी की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो महात्मा गांधी का आपको पता होगा, पहला तो आप यहाँ लिख लीजिए यंग इंडिया, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, यंग इंडिया, यंग इंडिया, ठीक है, यहाँ से समझ जाइएगा कि उधर इंडिया लिखा हुआ है। अच्छा, और अगर हम महात्मा गांधी की बात कर लें, उनका क्या क्या है जो बहुत बार पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा गया, हिंद स्वराज, ठीक है। तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है, महात्मा गांधी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो हिंद स्वराज बोले तो महात्मा गांधी, ठीक है। हरिजन, हरिजन पत्रिका के बारे में बोले तो ये इसके लेखक कौन थे, तो महात्मा गांधी थे, ठीक है, हरिजन के भी महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का एक लास्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी आप सुन लीजिए, यहाँ पे स्पेस नहीं है कि हम लिख पाएँ, ठीक है, याद रखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, ठीक है, ये किसका है, तो महात्मा गांधी का है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्यों चलते हैं, 25 में क्या है, आइए। चलिए, और नहीं होगा तो जो पीडीएफ आपको भेजा जाएगा जिसमें आंसर मतलब टिक किया हुआ रहेगा, वहाँ पे हम सब कुछ लिख देंगे, ठीक है। जो पीडीएफ भेजेंगे ना, तो उसमें सब ये सब पुस्तक का नाम लिखा हुआ रहेगा, हम आप लोग को लिख के भेज देंगे, उसको भी एक नज़र देखते चलिएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। देखिए, 25 जो प्रश्न है वो आपका बीपीएससी 2017 में पूछा हुआ है, ठीक है। क्या है, थोड़ा सा फोटो यहाँ धुंधला आ गया है, वो हम पढ़ के सुनाते हैं, आप देख लीजिएगा। प्रश्न आपका, लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया, तो किसने मारा था, ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है। तो 25 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो उधम सिंह, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। 26 में क्या है, आइए, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ, ये आपको पता है, 1907 में हुआ था। और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, ये पूछ लिया जाता है। जब प्रथम विभाजन हुआ, जब गरम दल और नरम दल दो भागों में बट गया, तो उसमें अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो याद रखिएगा, रास बिहारी घोष, ठीक है, बोस नहीं, आपको घोष याद रखना है, रास बिहारी घोष, ठीक है, याद रखिएगा, बोस नहीं, क्योंकि बोस अलग है, घोष अलग है। तो उसमें कौन थे, तो रास बिहारी घोष थे। कौन थे ये, अध्यक्ष थे, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन होता है 1907 में, जब गरम दल और नरम दल दो भागों में बट जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। 28 में क्या है, सॉरी 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ये नहीं हुआ आपका। चलिए, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सबको पता होना चाहिए, सलीम मुल्ला को जाता है, ठीक है। आइए, क्वेश्चन नंबर 28 को चलते हैं। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, यूपीएससी में जब ये क्वेश्चन को पूछ सकता है तो बीपीएससी क्या चीज़ है, ठीक है, तो फोकस कीजिएगा इस क्वेश्चन पे। चलिए, तो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक को जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में आप देख लीजिए, आपको हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं, कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का आरंभ तो किसने किया था, तो ये हो गया बाल गंगाधर तिलक। चलिए, अगर पूछ दे कि कब से महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाने का मतलब शुरुआत किया गया, बाल गंगाधर तिलक ने कब से किए थे, तो वो आपको याद रखना है, सबसे पहले 1893 में, ठीक है, कब से किए थे, तो 1893 में शुरू हो गया था महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाने के लिए, जो बोलते हैं ना गणपति बप्पा मोरिया, वह 1893 से ही शुरू हो चुका था। अब वहीं बात कर ले, ये तो गणपति उत्सव की आपको पूछा गया था, फिर कभी पूछ ले कि महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव, ये जो शिवाजी देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप क्या कीजिए, एक मिनट, ये 1893 हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ था, और पूछ लिया जाएगा कि शिवाजी उत्सव, ठीक है, यहाँ पे आप उत्सव लिख लीजिए, शिवाजी उत्सव ये कब से मनाया गया, ठीक है, शिवाजी उत्सव, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव की शुरुआत कब से हुई, ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1895 में, ठीक है, याद रखिएगा, 1895 में शिवाजी उत्सव मनाने की शुरुआत होती है। 93 में गणपति उत्सव, और जस्ट उसके नीचे, पहले तो ऐसे भी हम जानते हैं कि पहले शिव जी गणपति का पूजा होता है, उसके बाद ही शिव जी का पूजा होता है, तो पहले 93 में गणपति जी का पूजा हुआ और 95 में शिव जी का पूजा हुआ।
तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, पहले 93 तब 95, कन्फ्यूजन नहीं होगा। और इसकी शुरुआत हुआ था, फिर इसका भी किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। 29 में क्या है, आइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से अभी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, और चैनल को वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन जो था वो शुरू क्यों किया गया था, क्या रीजन था, क्या नहीं था, इसीलिए क्वेश्चन को आप वीवीआई कर सकते हैं, क्योंकि अब ये नहीं पूछेगा स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, जैसे पिछले बार खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, ये नहीं पूछा था, क्यों शुरू किया गया था, इस टाइप से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था क्योंकि बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था तो बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में एक स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। 30 में क्या है, आइए। बंगाल विभाजन के विरोध, ठीक है, विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था, तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को चलते हैं। 31 में क्या है कि बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था। तो बंगाल विभाजन 1905 के मतलब कि ब्रिटिश सरकार का इसके पीछे रीजन क्या था। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 31 का आपका हो जाएगा बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को चलते हैं। 32 में क्या है कि कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ। ठीक है, तो दूरगामी परिणाम क्या हुआ, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को चलते हैं। 33 में क्या है कि 1907 ईस्वी में हुए कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, क्या कारण पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को चलते हैं। 34 में क्या है, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो जस्ट आपको हम ऊपर बताए थे कि 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ था, जब गरम दल और नरम दल दो भागों में बट गया था, तो उसमें अध्यक्ष कौन कर रहे थे, आपको जस्ट ऊपर हम लिखे भी थे क्वेश्चन के बारे में, तो डॉक्टर रासबिहारी घोष। ठीक है, बोस बोस हम जो बोल रहे थे, बोस नहीं लिखना है, घोष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को चलते हैं। 35 में क्या है कि अनुशीलन समिति थी। तो अनुशीलन समिति किस प्रकार की समिति थी, तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक क्रांतिकारी संगठन थी। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन को आपको बीपीएससी ने पूछा है 2005 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को चलते हैं। 36 में क्या है, आइए देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी के द्वारा 2005 में पूछा गया है, तो इस पर भी आपको फोकस करना है। क्या है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो यह कथन किसका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को चलते हैं। 37 में क्या है, आइए कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, तो किसने किया था, ये भी देख सकते हैं, आपका बीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, तो किसने किया था, तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अरविंद घोष ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। चलिए ये भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि बीपीएससी 2004 में पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए। तो 38 में क्या है कि बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। ठीक है, तो कब हुआ था, तो 38 का राइट आंसर क्या हुआ था, तो 1911 हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को चलते हैं। 39 में क्या है, निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गद्दर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था, तो कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 39 का, तो याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। वैसे भी आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि 1910 से लेकर, याद रखिएगा 1910 से लेकर 1916 के बीच में कुछ भी होता है, ठीक है, उसका जिम्मेदार कौन होगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होगा। अच्छा हो वो भी, बुरा हो वो भी। तो यहाँ 1915 की बात किया जा रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ 1915 की बात किया जा रहा है। अब आपको पता है कि 1910 से लेकर
16 तक कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को चलते हैं। 40 में क्या है कि 1906 ईस्वी में मिंटो से ठीक है शिमला में ठीक है मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की थी? तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका देखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। ठीक है, ये भी ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 2004 में पूछा हुआ है। ठीक है, 40 को बीपीएससी 2004 ने पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को चलते हैं। 41 में क्या है, आइए। बंगाल का विभाजन हुआ, तो बंगाल का विभाजन हुआ कब हुआ था? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है, ये आपका बीपीएससी में पूछा हुआ है। कहीं कहीं आपको 15 अक्टूबर देगा और कहीं कहीं आपको 16 अक्टूबर देगा, तो डेट दोनों देता है आगे पीछे, बाकी तो आपका अक्टूबर में कहीं नहीं ना है, तो आप 15 अक्टूबर मार सकते हैं, कोई शक नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ये तो बंगाल का विभाजन हो गया था ना, लेकिन पूछा जाएगा ठीक है, एक डेट और है कि बंगाल विभाजन होने की घोषणा कब की गई थी। जब आपसे पूछे घोषणा कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो जब पूछे बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था, तो याद रखना है 19 जुलाई। ठीक है, 19 जुलाई ठीक है 1905 को। इस समय क्या हुआ था? घोषणा हुआ था 19 जुलाई 1905 को। अब इसका विभाजन कब कर दिया गया, तो 16 अक्टूबर या 15 अक्टूबर, दोनों डेट याद रखना है। 16 अक्टूबर या 15 अक्टूबर 1905 में इसका घोषणा हो चुका था। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। 42 में क्या है, चलिए तो 42 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो कौन सा नेता था जो गर्म दल से संबंधित था और कौन आपका नरम दल से संबंधित था? तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अरविंद घोष। ये जो थे आपका गर्म दल के थे, बाल गंगाधर तिलक गर्म दल के थे, बाकी ये सब जो थे आपका ठंडा दल के, यानी कि नरम दल कह सकते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन बीपीएससी 2002 में पूछा हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। 43 देख सकते हैं, ये भी आपका बीपीएससी में पूछा हुआ है। क्या है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में ठीक है कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो किस नेता ने की थी? तो 43 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? आइए, तो 43 में से कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे 1906 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को चलते हैं। 44 में क्या है कि निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। ठीक है, ये क्वेश्चन 45 को चलते हैं। 45 में क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों का प्रवाधाधीन आया। ठीक है, तो कब आया था? तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 1906 के बाद आया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को चलते हैं। 46 में क्या है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। ठीक है, तो कितने वर्षों के लिए हुई थी? ठीक है, ये भी आपका बीपीएससी पूछा हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का, ये हो जाएगा आपका 6 वर्षों के लिए हुआ था। अच्छा, बिहार बंगाल से अलग हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ठीक है, इसको एकदम छोड़ना नहीं है। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 में। देखिए बिहार बंगाल से, तो ब से बंगाल और ब से 12, एकदम ट्रिक पकड़ लीजिए। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो ब से 12, ब से बंगाल 1912 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। 48 में क्या है, होम रूल आंदोलन भारत स्वतंत्रता संग्राम के ठीक है एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि तो क्यों था, इसीलिए ये क्वेश्चन आपका वीवीआई हो जाएगा। ठीक है, क्यों, कब, कैसे, ये सब जहां पूछ रहा है, क्योंकि बीपीएससी अभी इस पर ज़्यादा फोकस कर रही है। तो 48 का राइट आंसर क्या है? क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्यों चलते हैं। 49 में क्या है, आइए, तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? तो 1913 में। किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो 50 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवाब सलीमुल्लाह खां। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, बीपीएससी 1996 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। 51 में क्या है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो किसका योगदान नहीं था? तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
टी.एस. हॉलकॉट का नहीं था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। 52 में क्या है कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। ठीक है, तो क्या इसका कारण क्या था, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन को आप वीवीआई कर लीजिएगा, कोई शक नहीं है, 100% पूछता है। और यहाँ पे बच्चा लोग दो में गलत करता है। पहला मारेगा आपका प्रथम विश्व युद्ध के होने का कारण, और दूसरा आपका मारेगा ये काम गाटा मारू घटना। ठीक है, ये दो में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, तो क्लियर कर लीजिए। देखिए ये आपका बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और बीपीएससी जो इसका आंसर लिया है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत था। ठीक है, और कहीं कि अगर आप सेट में आंसर मारिएगा ना, तो सेट में आपका आंसर ये वाला देगा, जो लो लेवल का सेट मारिएगा, बढ़िया नहीं मारिएगा तो आपको आंसर यही दे देगा। ठीक है, चलिए तो 53 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 53 में क्या है, चलिए वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से अभी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। आइए 53 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। ठीक है, तो किस में कर सके थे, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को चलते हैं। 54 में क्या है कि वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने, ठीक है, एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। ठीक है, तो 54 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो कौन सा था, यही हो जाएगा। देखिए अनुशीलन समिति, जो आपको हम उधर बता रहे थे अरविंद घोष के भाई के बारे में, जो कि वहाँ आपको बी.डी. सावरकर आंसर दे रहा था, ये क्वेश्चन को यहाँ क्लियर कर दिया ये खुद। ठीक है, तो अनुशीलन समिति 1907 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, और कौन था एक व्यक्ति, जो आपको वहाँ नाम भी हम लिखे थे। ठीक है, भूपेंद्र दत्त, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। 55 में क्या है, देखिए यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। ठीक है, तो किसने लगाया था, तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। 56 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56 में क्या है कि किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम। ठीक है, तो वंदे मातरम किसका बना था, तो 56 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 के चलते हैं। 57 में क्या है कि निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे। तो देखिए एनी बेसेंट जो थे वो दो अखबार निकाले थे। ठीक है, कौन कौन, तो पहला आपका हो जाएगा कॉमनवेल्थ, कहीं कहीं आपको कॉमनवेल्थ दिखेगा, लिखा हुआ रहेगा, और दूसरा था न्यू इंडिया। ठीक है, ये दोनों आपका एनी बेसेंट के द्वारा निकाला गया था। अब सवाल ये उठता है, ठीक है, 1 और 2 इसका तो राइट आंसर हो जाएगा, अभी समझ गए हैं। चलिए अगर पूछ दे कि एनी बेसेंट के द्वारा निकाला गया न्यू इंडिया, ये साप्ताहिक था कि दैनिक था, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक का पूछा था उसी प्रकार से। ठीक है, कि न्यू इंडिया साप्ताहिक था या दैनिक था, तो इसके लिए थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो था ना न्यू इंडिया, ये आपका दैनिक हो जाएगा। न्यू इंडिया जो पत्रिका थी, कैसी पत्रिका थी, दैनिक पत्रिका थी, और कॉमनवेल्थ जो था ये आपका साप्ताहिक हो जाएगा। ठीक है, साप्ताहिक हो जाएगा। तो याद रखिएगा 1 और 2 इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। 58 में क्या है कि अतिवादियों और उदारवादियों ने पूर्ण मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था। ठीक है, तो 58 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। 59 में क्या है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय अशांति का जनक जब भी पूछे तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। 60 में क्या है, तो 1915 से 1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। ठीक है, नेतृत्व किसने किया था, तो 60 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। 61 में क्या है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए एवं अत्यंत देश का विभाजन कराया था। ठीक है, तो कौन था, तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की चलते हैं। 62 में क्या है कि अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी। तो अभिनव भारत की स्थापना कब हुआ था, सबसे पहले मेन पॉइंट तो यही है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1904 में किया गया था। अभिनव भारत बोले तो 1904 में इसकी स्थापना हुआ था, और किसने किया था, ठीक है, तो याद रखिएगा बी.डी. सावरकर ने किया था। देखिए इस क्वेश्चन को कितना बार पूछा गया, यूपीएससी 1999 में, यूपीएससी 2002 में, बीपीएससी 2010 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन को।
तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। 63 में क्या है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ठीक है, तो किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। तो 63 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, अच्छा, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। ठीक है, ये तीनों में से कौन हुआ था अध्यक्ष, तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लाला लाजपत राय हुए थे। ठीक है, 64 का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 65 में क्या है, चलिए थोड़ा सा गला खराब हो गया ठंडा पानी पी पी के। आइए 65 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था ये सबको पता है, आगा खां। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते हैं। 66 में क्या है, आइए, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। तो गीता रहस्य के लेखक कौन थे, तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 को चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप बीवीआई कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, देखिए 67 नंबर क्वेश्चन को कि कामागटा मारू जो जहाज था। ठीक है, कामागटा मारू एक जहाज था, एक जापानी कनाडा का यह जहाज था। ठीक है, नहीं, ये जो जहाज था ये आपका जापान का था। ठीक है, कनाडा से तो निकला था, सॉरी गलत बोला गया, ये जो जहाज था ये जापानी जहाज था। ठीक है चलिए तो क्या है, तो देखिए कामागटा मारू जो जहाज था, ठीक है, ये कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। ठीक है, ये जापान का था और कहाँ जा रहा था, ये कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की ओर चलते हैं। 68 में क्या है कि कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंत तो गतवा समाप्त हो गई। तो कब समाप्त हो गई थी, तो 68 का राइट आंसर हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में समाप्त हो गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चलते हैं। 69 में क्या है, आपको मिलान करना है। ठीक है, चलिए इसको मिलाते हैं। आइए, तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी भिकाजी कामा। तो भिकाजी कामा के बारे में अभी आप पढ़े होंगे इधर शायद। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, द तलवार। ठीक है, चलिए और एनी बेसेंट क्या हो जाएगा, तो अभी जस्ट आप पढ़े कॉमनवेल्थ, उनके एक लेखक मतलब पत्रिका था। अरविंद घोष क्या हो जाएगा, तो वंदे मातरम। तो इसको मिला लीजिए आप। तो देखिए सबसे पहले मिलाइए कि एक का क्या हो जाएगा, एक का दो, दो का तीन और तीन का चार। तो एक का दो, दो का तीन, तीन का चार, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 क्यों चलते हैं। 70 में क्या है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो ठीक है, सही अनुक्रम पूछा जा रहा है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि तिलक का होम रूल कब हुआ था, तो ये तो पता होगा 1916 में हुआ था आपका। चलिए महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ था, ये भी पता होगा 1915 में हुआ है। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर। अच्छा, मेन क्वेश्चन है आपका ये, यहाँ फंसिएगा, कामागाटा मारू जहाज जो था ना प्रसंग, ये कब मतलब हुआ था, तो ये याद रखिए 1914 में। ठीक है, 1914 में ये एक जापानी जहाज था जो कि कनाडा की यात्रा पे निकला था। तो अब इसको आपको सजा लेना है। तो सबसे पहले कौन, 14, 15, 16, तो सबसे पहले हो जाएगा 14, तो दो, इसके बाद हो जाएगा आपका 15, 2, 3, 1 किस में है, 2, 3, 1 देखिए, तो 2, 3, 1, 2, 3, 1 ऑप्शन नंबर आपका डी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 क्यों चलते हैं। आइए देखिए आप लोग थोड़ा आंसर कीजिए 71 में क्या है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है कि सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई। ठीक है, तो कांग्रेस किसके हाथों में आ गई थी 1907 का राइट आंसर हो जाएगा, तो नरम दल वालों के हाथों में आ गई थी कांग्रेस। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है, तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अरविंद घोष का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 क्यों चलते हैं कि राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया। तो राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन मनाया गया था। और इसी दिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस, ठीक है कौन सा दिवस, तो राखी दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, और
अगर पूछ ले कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब मतलब कब लागू हुआ था, तो 16 अक्टूबर, अब कहीं कहीं 15 अक्टूबर भी देता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप दोनों डेट याद रखिएगा, 1905 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 को चलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब और निर्वाचित हुई? तो कब हुई थी? तो याद रखिए कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है कि किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति का जनक है? ठीक है, ये किसने कहा था कि तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक, वो भारतीय अशांति का जनक है? तो वी चिरोल ने कहा था, याद रखना है। आइए, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर आपको पीछे बता चुके हैं। ठीक है, तो कब किया गया था? तो 1908 में किया गया था। चलिए, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया? तो याद रखिए 1911 में वो रद्द कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 हो गया। 78 के चलते हैं, एक मिनट, चलिए यहीं पे था, ध्यान नहीं दिए। आइए 78 में क्या है कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? ठीक है, तो किस वकील ने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका चित्तरंजन दास ने किया था। 1908 में जो, सॉरी क्या बोल रहे हैं हम, मतलब कि ये चित्तरंजन दास हो जाएगा। 2008 में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं। 79 में क्या है? वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? ठीक है, तो किसने समझौता कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एनी बेसेंट ने समझौता कराई थी। चलिए, अब एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? तो आयरलैंड की, याद रखना है ये फैक्ट, कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं। 80 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस एक ने, ठीक है, 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिएगा अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 के चलते हैं। 81 में क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध? तो आप सबको पता है कि 16 अक्टूबर को क्या होता है, 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है कि बंगाल विभाजन मतलब लागू हो चुका था। ठीक है, चलिए तो देखते हैं उस दिन क्या है, उस टाइप का कोई प्रश्न देख लेते हैं इस ऑप्शन में है कि नहीं। तो 81 का राइट आंसर क्या है? आप ऑप्शन नंबर बी को पढ़िए कि इस दिन अधिकारी रूप से, ठीक है, बंग भंग यानी बंगाल विभाजन लागू हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं। 82 में क्या है कि कथन एक बोल रहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया था। क्या ये सही है? तो ये कथन जो है ये आपका बिल्कुल सही है। अच्छा, दो क्या बोलता है? कथन दो कि तिलक ने दक्कन में, ठीक है, अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयंसेवकों का एक दल संगठित किया। क्या ये सही है? ठीक है, तो ये आपका सही, ये भी आपका सही है, लेकिन इसका इसका आपका तुलना नहीं हो पा रहा है। मतलब जो होता है ना कि हाँ एक सही है दो गलत है, दोनों सही है, ठीक है, लेकिन इसमें परंतु लिखा हुआ देखिए कथन दो जो है कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन एक जो बोल रहा है ना कथन ए, वो किसी और सेंस में बोल रहा है, और ऑप्शन दो भी है वो भी सही है, लेकिन वो किसी और सेंस की बात किया जा रहा है। तो ये आपका मैच नहीं खा रहा, इसीलिए आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 को चलते हैं। 83 में क्या है? आइए थोड़ा सा इसको जूम करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा तो हम नहीं कर पाएंगे। देखिए 83 में है कि एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। क्या ये सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। जब एनी बेसेंट जो बनी थी 1916 में, तो होम रूल उनके साथ 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 काम किए थे। ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं, आगे आपका क्या है कि एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक है। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है। ठीक है, दोनों का दोनों कथन सही है। ठीक है, लेकिन ये भी जो है, ठीक है, इसमें क्या है, इसका सही मतलब स्पष्टीकरण जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 83 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कि दोनों कथन सही है और इसका स्पष्टीकरण भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 के चलते हैं। 84 में क्या है कि निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो कौन था? तो 84 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, आइए निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो दिल्ली में किसने किया था? तो 85 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिएगा सैयद हैदर रजा ने किया था।
आइए क्वेश्चन नंबर 86 क्यों चलते हैं। 86 में क्या है, स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था। तो तत्कालीन कारण क्या था, तो 86 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। आइए क्वेश्चन नंबर 87 क्यों चलते हैं। 87 में क्या है कि प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार की बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। ठीक है, तो कहाँ पे बने थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 क्यों चलते हैं। 88 में क्या है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। ठीक है, तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 क्यों चलते हैं कि 1904 में, ठीक है इसका ऑप्शन नंबर ए है, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का संगठित किया गया था। तो किस राज्य में किया गया था, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 क्यों चलते हैं। 90 में क्या है, उन्होंने मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे थे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। तो वे व्यक्ति कौन थे, तो 90 का पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग की शुरू किया था, तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। चलिए तो यहाँ जो हम लोग का था, जो टॉपिक था 1905 से लेके 1917 तक, वो आपका यहाँ समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं 1917 से लेके 1947 तक। आइए तो अब हम लोग चलेंगे 1917 से लेकर 1947 तक, लेकिन उससे पहले क्या करना है आपको, वीडियो को एक बार फिर से शेयर करना है और लाइक करना। तो वीडियो को एक बार फिर से आप लोग शेयर कर दीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। चलिए वीडियो को पहले आप लोग शेयर कीजिए। चलिए तो वीडियो को शेयर कर दिया आप लोग, शुरू करते हैं। देखिए ये यहाँ से जो है ना, यहाँ से गांधी युग शुरू होने वाला है आपका 1917 से लेकर 1947 तक, क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे। अब यहाँ से जो भी होता है उसमें महात्मा गांधी का रोल आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप समझदार हैं, खुद समझ सकते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, इसमें बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखिएगा, वीडियो को रोक के भी कुछ अगर काम धाम है सब कुछ करते हुए, लेकिन हाँ इसको आपको पूरा देख लेना है। ठीक है, टोटल हम लोग इसमें अगर गांधी युग की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, 100 कहाँ तक जा रहा है देख लीजिए, हमको खुद नहीं पता है, लास्ट आपका 175 तक जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी कहाँ तक हम लोग कर पाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन 175, यानी कि टोटल 175 क्वेश्चन को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा एक बार फिर से, गांधी युग आपका शुरू होने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन और फर्स्ट से देखिए, पहला प्रश्न आप देखिए कितना बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, आइए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रही, ठीक है, सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ किए थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंपारण में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था, तो किसके द्वारा गोली से मारा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्यों चलते हैं। 3 में क्या है, जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो जय हिंद का नारा किसने दिया था, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने, ठीक है, एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1940 में किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं। 5 में क्या है कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया। ठीक है, तो किस में मिलाया गया था, तो 5 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो हैदराबाद को मिला लिया गया था। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किनका था, तो ये सबको पता होगा, ये जो था ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सुभाष चंद्र बोस का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को चलते हैं। 7 में क्या है कि देश बंधु की उपाधि संबंधित है, तो देश बंधु, एक है देश बंधु और एक है आपका दीन बंधु। लीजिए दोनों नाम है। ठीक है, कहते हैं ना कि कन्फ्यूजन कैसा होता है, देखिए कन्फ्यूजन ऐसे होगा, एक है आपका देश बंधु और एक है आपका दीन बंधु। तो देश बंधु किससे कहा गया, दीन बंधु किससे कहा गया, तो जब देश बंधु पूछे तो वो हो जाएगा आपका चित्तरंजन दास, जब दीन बंधु पूछे तो वो हो जाएगा आपका एसी एंड्रूज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्यों चलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया
किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो 1929 का जो अधिवेशन था ये कहाँ पे हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के चलते हैं। 9 में क्या है? आइए कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो 9 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 1942 में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, ठीक है, तो कब दिए थे? तो 10 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए 1943 में सुभाष चंद्र बोस जो थे उस सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा 1943 में दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्यों चलते? 11 में क्या है? ये आपको मिलान करना है, ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं। तो क्या है? अब्दुल गफ्फार खां, ये किनका मतलब नाम था? ये उपनाम है, तो याद रखिएगा सीमांत गांधी का है, ठीक है। चलिए सुभाष चंद्र बोस के नाम से हम जानते हैं, नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है, ठीक है। और मोहनदास करमचंद गांधी, तो ये तो सबको पता होगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर तो गुरुदेव थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के चलते हैं। 12 में क्या है कि असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को क्यों निलंबित किया गया? ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई हो सकता है। तो क्यों निलंबित किया गया था? आइए देखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण। अब पूछता है चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो याद रखिए 5 फरवरी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्यों चलते हैं। 13 में क्या है? थोड़ा सा स्पीड कर चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है हम लोग के पास, सब कवर करना है, ठीक है। आइए क्या है? वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? ये सबको पता है, 1930 में हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्यों चलते हैं। 15 में क्या है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, और आप लोग गलती भी इसको कीजिएगा। क्या है? निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो किसके कारण दी गई थी? तो आप लोग फटाक से मार दीजिएगा कि वर्ष 1929 के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, क्योंकि भगत सिंह जो थे बम फेंके थे कहाँ? असेंबली में। लेकिन ये आंसर आपका नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी नहीं दिया गया था। फांसी देने के पीछे रीजन क्या था कि उन्होंने 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, ठीक है, सैंडर्स की हत्या कर दिया गया था, इसीलिए उनको फांसी दी गई थी भगत सिंह को। तो बहुत कोई सोचता है बम फेंके थे, वहाँ पकड़ा गए थे और वहीं पे मतलब वो कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्यों चलते हैं फिलहाल। 16 में क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया गया था? तो कौन सा अधिनियम के तहत? तो आपको पता होगा, वर्ष 1919 का रूलेट अधिनियम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 17 क्यों चलते हैं। 17 में क्या है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये तो सबको पता होगा। तो 17 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा आप सबीना आज्ञा आंदोलन से संबंधित है। चलिए अगर कभी पूछ ले सबीना आज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 में, ठीक है। तो 6 अप्रैल, कहीं कहीं आपको 5 अप्रैल दे देगा, तो 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्यों चलते हैं। 18 में क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? तो 18 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 19 में क्या है? किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? ठीक है, तो कौन सा अधिनियम में की गई थी? तो 1900 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1935 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे। तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो 20 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्यों चलते हैं। 21 में क्या है? 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? ठीक है, तो कौन था? तो 21 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? चलिए तो इसका हो जाएगा आपका जेम्स फोर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 22 को चलते हैं। 22 में क्या है कि निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया गया? ठीक है, तो 22 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्यों चलते हैं। 23 में क्या है? 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन
किसके विरोध में किया गया था, ठीक है। तो किसके विरोध में किया था, तो याद रखिए रेमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में किए गए थे। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में क्या है कि 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया, ठीक है। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? चलिए, तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 को चलते हैं। 25 में क्या है कि निम्नांकित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया, ठीक है। तो कौन था, तो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 को चलते हैं। 26 में क्या है कि जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, तो किसने दिया था, तो ये सबको पता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो REH डायर ने दिया था। चलिए, क्वेश्चन 27 देखते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 को चलते हैं। 28 में क्या है कि क्रिप मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो क्रिप मिशन 1942 जो था वो असफल हो गया था, तो उसके पीछे रीजन क्या था, उसके पीछे कारण क्या था, ठीक है। तो 28 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा कि क्रिप्स का ग्रहण, ठीक है, करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, ठीक है। क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 को चलते हैं। 29 में क्या है, आइए, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे, तो 29 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा अब्दुल कलाम आज़ाद रहे थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 30 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 30 में क्या है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे, तो वो कहाँ पे थे, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो वो कलकत्ता में थे, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन चल देखते हैं कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो था माउंटबेटन योजना के तहत, ठीक है। अब बाय डेट याद रखिएगा 3 जून, ठीक है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 3 जून 1947 को हुआ था, ठीक है। चलिए, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 में क्या है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो 1948 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आपका एक ही है, लेकिन बाय डेट याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 में हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 को चलते हैं। 34 में क्या है कि कायदे आजम किसे कहा जाता है, ठीक है। तो किसे कहा जाता है, तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखिएगा राज्यों के पूर्ण गठन के लिए और लोक पुरुष के रूप में जाना जाता है, देश बंधु के रूप में नहीं जाना जाता। देश बंधु के रूप में हम चित्तरंजन दास को जानते हैं, ठीक है। 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 36 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 36 में क्या है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रखना 7 सितंबर, ठीक है, 7 सितंबर 1931 में हुआ था आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 को चलते हैं। 37 में क्या है, आइए, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे। देखिए, तो असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था, आपको याद रखना है बाय डेट 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 1920 में आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो अब आप ही को हम बार बार बताते हैं तो कि 1916 से लेकर 1921 तक कौन थे, 1916 से लेकर 1921 तक जेम्स फोर्ड थे। तो उसमें किसका शासनकाल था, तो जेम्स फोर्ड का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हम बात कर ले वहीं लॉर्ड हेस्टिंग्स का, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉर्ड हेस्टिंग है, तो इसका कार्यकाल कब से कब तक है, तो ये याद रखिएगा 1813 से लेके 1823 तक, ठीक है। अब 1813 से लेकर 23 के बीच में कुछ भी होगा इसके जिम्मेदार ये होंगे। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग का तो पता होगा 1856 से लेकर 1862 तक, ठीक है।
1856 से लेकर 1862 तक हो जाएगा। अच्छा, और लॉर्ड डलहौजी का कब से कब तक हो जाएगा? तो लॉर्ड डलहौजी का तो सबको पता होगा, 1848 से लेकर 1856 तक, ठीक है। अच्छा, वहीं हम जेम्स फोर्ड का बात करें तो मालूम चल गया होगा, 1800 लिख रहे हैं, एक मिनट। जेम्स फोर्ड का अगर बात किया जाए तो 1916 से लेके 1921 तक कौन थे? तो जेम्स फोर्ड थे। आइए क्वेश्चन नंबर 38 के चलते हैं। 38 में क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा 38 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चित्तरंजन दास, ठीक है। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, तो पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? ठीक है, तो किसने किया था? तो 39 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिएगा उधम सिंह। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, और नियुक्ति पूछे तो 1927 में। ये फैक्ट दोनों याद रखना है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन के चलते। 41 में क्या है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? ठीक है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व जो था वो किस वर्ष आया? तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 1921 में आया था। क्वेश्चन नंबर 42 को चलते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के गुरु कौन हुए? तो गोपाल कृष्ण गोखले हुए। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन हुए? तो एमजी रनाडे हुए। याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो एमजी रनाडे। आइए क्वेश्चन नंबर 43 को चलते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह किसकी मतलब की रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इकबाल का। चलिए दीन बंधु, देखिए दे दिया ना, दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। अभी जैसे आपको पीछे बताया था, देश बंधु एक अलग है, दीन बंधु अलग है। देश बंधु बोले तो चित्तरंजन दास, ठीक है, और दीन बंधु बोले तो CF एंड्रूज। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को चलते हैं। 45 में क्या है, देखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, ये भी अभी जस्ट आपको हम वहाँ लिखवाए थे। किनका है? तो महात्मा गांधी का, ठीक है। महात्मा गांधी का और भी पुस्तक था जो आपको हम लिखवाए थे। हिंद स्वराज महात्मा गांधी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, हरिजन यंग हरिजन महात्मा गांधी, ये सब आपका महात्मा गांधी का था। मौलाना, चलिए खैर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को चलते हैं। 46 में क्या है, क्रमानुसार व्यवस्थित करना है कि साइमन कमीशन भारत आया था तो 1928 में आया था, ये आपको पता है, ठीक है। असहयोग आंदोलन हुआ था तो 1920 में हुआ था, ये भी पता है। चलिए गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो ये आपको मालूम है 4 मार्च 1931 को हुआ था। अगर बाय डेट याद रखना है तो 4 मार्च याद रखिएगा, 1931 को हुआ था। अच्छा, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो ये आपको पता है 24 सितंबर 1932 को हुआ था, तो ये लिख सकते हैं अगर याद नहीं है, 24 सितंबर 1932, ठीक है। ये सब जितना हम लिख रहे हैं ना, ये सब आप PDF में आपको लिख के दे देंगे इस बार, ठीक है। सारा इस फैक्ट आपको लिखा हुआ रहेगा। तो अब इसको सजा लीजिए कि सबसे पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका 1920 हो जाएगा, असहयोग आंदोलन 2 हो जाएगा। अब 20 के बाद क्या आता है? तो 28 आएगा सबसे पहले, फिर 28 हो जाएगा 2 1, फिर क्या हो जाएगा? तो फिर 31 हो जाएगा, 2 1 4 2 1 4 3, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में है। आइए, तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर आपका डी है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 47 में क्या है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो याद रखिए 385 किलोमीटर की दूरी तय करके गांधी जी ने किस कानून का काला कानून कहा था? तो किस कानून को काला कानून कहते गांधी जी? तो रोलेट एक्ट को कहते हैं। रोलेट एक्ट कब हुआ था? याद रखना 19 मार्च, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 19 मार्च 1919 में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 49 को चलते हैं। 49 में क्या है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो चंपारण जब सत्याग्रह हुआ था तो महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो याद रखना है राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 50 में क्या है कि कौन आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, से संबंधित नहीं है? तो कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो याद रखना RC दत्त नहीं है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिए 1923 में मोतीलाल नेहरू ने किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर क्या है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, तो इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था, रास बिहारी घोष, ठीक है, बोस नहीं घोष, याद रखना रास बिहारी घोष के अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें गरम दल नरम दल 2 भागों में बट गया था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है दूसरा विभाजन, तो याद रखिएगा दूसरा विभाजन 1918 में मुंबई में हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को चलते हैं। 53 में क्या है, आइए 53 में है किसे लोकप्रिय, ठीक है, नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो खुदाई खिदमतगार को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को चलते हैं। 54 में क्या है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, तो इसका मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों का टालना चाहती थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 क्यों चलते हैं। 55 में क्या है कि वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त कर सर की उपाधि किसने लौटा दिया था? तो ये सबको पता होगा कि सर को उपाधि लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 क्यों चलते हैं। 56 में क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। तो स्वतंत्रता जब प्राप्त हुए थे 1947 में, तो महात्मा गांधी क्या थे? तो 56 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो यह याद रखिए, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 क्यों चलते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये भी जस्ट आपको बताते हैं कि 1916 से लेकर जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। आपको पता हो 13 अप्रैल, बाई डेट अगर याद रखना है तो 13 अप्रैल। और हुआ कब था? 1919 में। तो आपको जानते हैं कि 1916 से लेकर 1921 तक किसका शासनकाल था? तो जिसका शासनकाल था वो जिम्मेदार होगा भैया, चाहे कुछ भी हो। तो कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर वहीं हम बात करें लॉर्ड कैनिंग का, तो लॉर्ड कैनिंग का कब से कब तक? तो 1856 से लेकर 1862 तक लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। लॉर्ड रिपन की अगर हम बात करते हैं तो रिपन कब से कब तक? तो रिपन हो जाएगा 1880 से लेकर 1884 तक। ठीक है, लॉर्ड रिपन हो जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें कर्जन का, तो 1899 से लेकर 1905 तक कौन हो जाएगा? लॉर्ड आपका कर्जन हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। 58 में क्या है कि कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसका है? तो महात्मा गांधी का है। इंडिया विंस फ्रीडम, ये भी आप सबको आपको बता दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को चलते हैं। बहुत क्वेश्चन है, अभी ज़्यादा अगर डिस्कशन करेंगे तो इधर रह जाएंगे। आइए, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर अंसारी ने किए थे। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 में क्या है कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, तो कहाँ किया था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 60 का? तो इलाहाबाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। 61 में क्या है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो कब किया था? तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अगस्त 1917 की घोषणा में। चलिए, चोरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ठीक है, तो याद रखिएगा गोरखपुर यूपी में है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 63 को चलते हैं। किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ठीक है, तो 63 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 के चलते हैं। 64 में क्या है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है, मतलब कृति है? तो 64 का राइट आंसर क्या है? ये हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू की। भारत में जब क्रिप्ट मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, तो कौन था? तो याद रखिए लॉर्ड लिनलिथिगो था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को चलते हैं। 66 में क्या है? आइए, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो गांधी जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? याद रखिएगा मात्र एक बार बने थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा भगत सिंह ने दिया थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 को चलते हैं। 68 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं थे। भारत की आज़ादी के समय, ठीक है, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 69 का हो जाएगा आपका जेपी कृपलानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? ठीक है, तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइए, तो 70 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर सिरिल रेडक्लिफ ने किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 के चलते हैं कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। ठीक है, तो जब वे क्या थे? तो याद रखिएगा जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। याद रखिएगा महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। अब इन्होंने कब लिखा था?
तो जहाज से जब इंग्लैंड से कहाँ दक्षिण अफ्रीका के लिए यात्रा कर रहे थे तब लिखे थे। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि इंडियन लिबरल फंड फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस.एन. बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। इंडियन ओपिनियन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 74 में क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठ में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, तो 74 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो लॉर्ड इरविन के साथ किए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 75 में क्या है कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के स्थापना कौन संस्थापक कौन थे? तो अभी जस्ट आपको हम बोले थे हरिजन का नाम जहां भी आएगा डायरेक्ट आप महात्मा गांधी आंख बंद करके मारिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को, ठीक है, स्वतंत्र भारत की आज़ादी हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो कहाँ पे की गई थी? तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका सिंगापुर में हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 क्यों चलते हैं। 77 में क्या है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। चलिए, तो मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी यूनियन समझौता, मैकडोनाल्ड संप्रदाय, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आप देख लीजिए 1 2 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। 28 में क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न में से, ठीक है, किस उद्देश्य के लिए हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1919 के सुधार की प्रगति की समीक्षा पे हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। देखिए ये सूची आपको मिलान करना है, ठीक है, इसको आप मिलान कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है आपको बता देते हैं, इसको इधर ले आइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, आप मिलान कर लीजिए। जैसे द इंडिया स्ट्रगल किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस का है, वैसे सब मिल जाएगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी है। आइए जैसे दू का क्या हो जाएगा? तो बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर दू, ठीक है, ये हो जाएगा। और 3 का 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। 4 का 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 क्यों चलते हैं। 80 में क्या है? आइए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। विंस्टन चर्चिल था। अच्छा 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 81 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं। 82 में क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का जो अधिवेशन था, ठीक है, 82 का, वो हरिपुरा में हुआ था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय सरकार तथा देशी राज्य के बीच संबंधों को सुधारना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 के चलते हैं। 84 में क्या है? बीपीएससी 2002 में पूछा हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसमें कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं किया था। चलिए करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 85 का, तो आपको सबको पता होगा महात्मा गांधी ने दिया था 1942 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 को चलते हैं। 86 में क्या है? 86 में है आपका कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? तो 86 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 को चलते हैं। 87 में क्या है कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो 87 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिएगा सभी सदस्य जो थे ना वो अंग्रेजी थे, इसलिए उसका बहिष्कार किया गया था। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया, तो कब प्रारंभ किया गया? तो 88 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड रिफॉर्मर्स 1919 के तहत किया गया था। आइए 89 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 89 में क्या है? देखिए ये आपको मिलान करना, ठीक है, अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, अप्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ठीक है। तो चलिए तो इसको मिला देते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो अगस्त घोषणा जो था मोंटेस्क्यू के समय में हुआ था, ठीक है, 1917 की बात कर रहा है, याद रखिएगा सबसे पहली बात। अच्छा अगस्त प्रस्ताव जो था ये आपका लॉन लिलिथिगो 1942 में जो हुआ था अगस्त प्रस्ताव, उसकी बात किया जा रहा है। अगस्त संकल्प ये आपका क्या हो जाएगा? सी का, तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी ने किया था। अब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी का 3 हो जाएगा, ठीक है, M.A. जिन्ना ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 89 हो गया। 90 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 90 में क्या है? आइए
90 में है आपका कि निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो किस आंदोलन में निभाई थी, तो 90 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बारदौली सत्याग्रह में निभाई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 क्यों चलते हैं। 91 में क्या है कि किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया। ठीक है, तो 91 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 क्यों चलते हैं। 92 क्या, भारत छोड़ो प्रस्ताव का उल्लेख बनाया था, तो किसने बनाया था, तो 92 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो महात्मा गांधी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 क्यों चलते हैं। 93 में क्या है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है। ठीक है, तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा आपका अहमदाबाद। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिपुरी संकट की समिति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। ठीक है, तो 94 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा, तो किसका सुझाव था, तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी जी का सुझाव था। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 क्यों चलते हैं। 96 में क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है। ठीक है, तो 96 का क्या हो जाएगा, तो यह याद रखिए जबलपुर में। त्रिपुरी कहाँ है, तो जबलपुर में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो ये सबको पता 1915 में लौटे थे। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 98 में क्या है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, तो किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया था, तो 99 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 क्यों चलते हैं। 100 में क्या है, इनकलाब का नारा किसने दिया था, तो इनकलाब का नारा आपका 100 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 क्यों चलते हैं। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है। ठीक है, तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका पंजाब से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 क्यों चलते हैं। 102 में क्या है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, तो कब मनाया था, तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा 1939 में मनाया था। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 103 का। ठीक है, याद रखिएगा 6 था। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 104 क्यों चलते हैं कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, सबसे पहले पूछे तो चौधरी रहमत अली ने किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 की ओर चलते हैं। 105 में क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 105 की ओर चलते हैं। 105 में क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, इसकी अध्यक्षता डैश में मतलब किसने किया था, मतलब 105 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसकी अध्यक्षता आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ठीक है, 1929 में लाहौर अधिवेशन में हुआ था जो। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 106 में क्या है, 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो 1946 में जो राजेंद्र प्रसाद के पास जो विभाग था उसका नाम था खाद्य और कृषि विभाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 को चलते हैं। 107 में क्या है कि वर्ष 1940 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे 1939 में। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी, तो वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता आपका 108 का राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था मतलब, तो 109 का राइट आंसर क्या जाएगा, तो सूर्य सेन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 को चलते हैं। 110 में क्या है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, सॉरी लगातार कब से बोल रहे हैं, 1.5 घंटा से। चलिए तो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो 110 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 111 क्यों चलते हैं। 111 में क्या, भारत के विभाजन का बालकन प्लान उपज था, तो क्या था, तो 111 का राइट आंसर क्या था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। ठीक है, चलिए
112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 112 में क्या है कि किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला। ठीक है, तो किसने, तो 112 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसको आप थोड़ा फोकस कीजिएगा। तो 113 का राइट आंसर हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय ने कहा था। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी। ठीक है, तो 114 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो दी रोलेट एक्ट के द्वारा। 115 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं कि पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी। तो 115 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीपी मेनन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था। ठीक है, तो 116 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, भारतीय दलित वर्ग का। याद रखिए, कभी आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा पूना समझौता का संबंध किससे है। ठीक है, तो पूना समझौता का संबंध जो है वो आपका भारतीय दलित वर्ग से है। 117 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। ठीक है, तो 117 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 118 में क्या है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे। ठीक है, तो कौन थे, तो 118 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जेबी कृपलानी एक शिक्षक थे। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो 119 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो दिल्ली में। ठीक है, चलिए 120 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि आखिर क्यों लोग हुए थे, ये बीपीएससी में पूछा हुआ है, तो शायद इस बार रिपीट कर दे आप लोग का। ठीक है, बीपीएससी 2008 में पूछा है कि आखिर जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे। ठीक है, तो 120 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो देखिए किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। 21 में क्या है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर लिया गया था। ठीक है, तो आप सबको पता होगा 1921 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो पटना के बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो जयप्रकाश नारायण जो थे 122 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो वो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। चलिए 123 नंबर देखते हैं। ये आपको मिलान करना। ठीक है, कि बारदोली सत्याग्रह कहाँ हुआ था, चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ था, यरवदा जेल, ये सब मिलान करना, तो आपको सबको पता ही होगा। चलिए तो इसका देख लेते हैं 123 का। तो पहले देखिए पहला क्या हो जाएगा, बारदोली, तो ये आपका गुजरात में हुआ था। ठीक है, अच्छा चोरा चोरी ये कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश, जो गोरखपुर जिला हम बार बार आपको बताते आते हैं। चलिए अच्छा, और यरवदा कहाँ हो जाएगा, तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। अब जो नहीं भी पता है तो आप डायरेक्टली मिला सकते हैं। तो देख लीजिए हिसाब से आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 का 2 और 2 का 4। तो 1 का 2 2 का 4 ऑप्शन नंबर आपका इसी में दिख रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 के चलते हैं। 125 में क्या है, सॉरी 124 में क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, हम बार बार आपको बताते थे ना, अगर आप मेरा वीडियो शुरू से देखते हैं तो बार बार बताते थे 8 या 9 अगस्त तो दोनों लिखिएगा, और 1942, ये हम बार बार बात आपको बताया करते थे। देखिए बीपीएससी 2008 में पूछा है, अब इसमें क्या किया है, ये आंसर किसको ले लिया है, 9 अगस्त 1942 को लिया हुआ है। कहीं कहीं आप जब सेट मारिएगा ना तो आपको कहीं कहीं 8 अगस्त देखने को मिलेगा, इसलिए हम दोनों डेट बताते हैं कि जो आपको मिल जाए उसको आप मार दीजिएगा, ये ना कि 10 अगस्त में मत चल जाइएगा, उतना ही बढ़ना है जितना मतलब ज़रूरत है। चलिए 125 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी। तो किसने नहीं की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम की एकता पर भाषण दिया, वे कौन थे। तो 126 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो स्वामी श्रद्धानंद थे। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया गया था वह थी। तो 127 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो केसर हिंद की उपाधि।
चलिए 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ठीक है, तो 128 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इनमें से सभी नहीं किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 129 नंबर क्या है कि इसको सजाना है आपको। ठीक है, सही उत्तर का चयन करके। चलिए, तो सबसे पहले आपको इसका डाटा याद होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो यह याद होना चाहिए 1920 में हुआ था। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। देखिए, हम बाय डेट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऐसे ही आंसर आ जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और खिलाफत आंदोलन आपका 1920, 1919, 1920 दोनों देता है इसमें। ठीक है, 19-20 कहीं कहीं आपको दोनों दे देता है, इसके लिए दोनों लेके चलिए। ऐसे तो अधिकांश 1920 ही देता है। ठीक है, तो 1920 ही अधिकांश लेके चलिएगा। 1920 में हुआ था खिलाफत आंदोलन। चलिए, तो इसको सजा लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 129 का। देखिए, सबसे पहले आपका, तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा क्योंकि ये हमारा आज लास्ट वीडियो है और फिर वैसे हम लोग फिर आगे की तैयारी करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 130 की ओर चलते हैं। 130 में क्या है, आइए। कथन बोल रहा है, ठीक है, कि 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय ने के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। तो एकदम सही बात है। अच्छा, दो है क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। ये भी आपका सही है, यानी कि दोनों का दोनों सही है। उसका व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 131 की ओर चलते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, तो दूसरा सत्याग्रही कौन थे। ठीक है, तो दूसरा सत्याग्रही कौन थे, तो याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका दूसरा थे। निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा अशरफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों में महिला संगठनकर्ता के रूप में था। ठीक है, तो 132 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन 8 या 9 अगस्त 1942। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, क्या है, तो देखिए सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। 34 में क्या है, आइए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 एक मेल का पत्थर था क्योंकि, तो 134 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 135 को चलते हैं। 135 में क्या है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे ने, ठीक है, तो क्या किया था, तो 135 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। देखिए, तो प्लेग जीवाणु का वाहक है, तो सही बात है। बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन है, ये भी आपका सही है। समाज में वर्ग भेद बढ़ने के लिए उत्तरदायी है, तो ये भी आपका सही है। और दुर्घटना का वाहक है, तो ये आपका, ये भी, ये नहीं, ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को चलते हैं। 36 में क्या है, देखिए इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद जो इसका राइट आंसर है हम बता देते हैं आपको, रविन्द्रनाथ टैगोर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 137 को चलते हैं। 137 में क्या है कि रोलेट एक्ट पारित किया गया, तो कब पारित किया गया था, तो ये आपको सबको पता होना चाहिए। चलिए, तो 137 का राइट आंसर क्या आ जाता है, देखिए राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी। ठीक है, तो मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी, आइए देखते हैं इसका। 138 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। चलिए 139 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 139 में क्या है, असहयोग आंदोलन के विषय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं, क्या है, आइए। तो क्या है, यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी बड़ी प्रबलता का था। क्या सही है, तो ये बिल्कुल सही है। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। क्या ये सही है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, 3 देख लेते हैं। यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्यम वर्ग, राजनीतिक धर्म, सामंतवाद, कृषक असंतोष और श्रमिक आंदोलन, वर्ग आंदोलन का मिश्रण था। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 के चलते हैं। 140 में क्या है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए सत्य और अहिंसा इसके 2 महत्वपूर्ण संगठक है, तो ये आपका सही है। ठीक है, और सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वालों से घृणा नहीं करेंगे, ये भी आपका सही है। सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को बुरा करने वाले
को भी पीड़ा पहुंचाएंगे। ये तो बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट, ठीक है, कि प्रमुख किया गया था, तो कब किया गया था? तो 141 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो 141 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोंटेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 को चलते हैं। 142 का राइट आंसर क्या है? आइए देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? सबको पता है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। पहला हुआ था 1930 में, ठीक है, 1931 में हुआ था आपका दूसरा, और 1932 में हुआ था तीसरा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 को चलते हैं। 143 में क्या है कि गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, तो कब किए थे? तो 143 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6 अप्रैल 1930 में। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो 144 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कौन थे जो सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीआई क्वेश्चन है। चलिए 146 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। तो 146 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आपका 146 का राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए 147 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 147 में क्या है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे थे। 148 को चलते हैं। 148 में क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो 148 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बेलगाम में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 को चलते हैं। 149 में क्या है, आइए, ठीक है, 149 का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका हम डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी आप देख लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 को चलते हैं। इधर थोड़ा सा फोटो भी आपका बढ़िया नहीं आया है, ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए। 150 को 152 से आइए। 152 में क्या है कि वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष थे? थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, तो 152 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? आइए, तो विट्ठल भाई पटेल हो जाएगा। चलिए ये आपको मिलान करना है, तो चलिए इसको मिलान कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो 153 का क्या हो जाएगा? देखिए ये क्या है, डॉक्टर M.A. अंसारी, ठीक है, तो डॉक्टर M.A. अंसारी क्या हो जाएगा? तो ये मद्रास से थे। पुरुषोत्तम दास टंडन ये कहाँ से थे? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा नासिक से थे। सरोजनी नायडू ये कहाँ से थे? तो ये आपको पता होना चाहिए, सरोजनी नायडू कहाँ से थे? तो कानपुर से थे, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस तो ये हो जाएगा हरिपुरा अधिवेशन। चलिए तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 154 को चलते हैं। 154 में क्या है कि निम्नलिखित में से किन अदालतों ने महिलाओं को, ठीक है, घर के 4 दीवारों से बाहर निकाला? नीचे दिए गए कोड को सही चुनाव करना है। चलिए तो 154 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 154 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलिए 155 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 155 में क्या है, थोड़ा सा फोटो ही धुंधला आ चुका है, ठीक है। तो 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है, क्योंकि, तो क्यों दे दिया गया था? तो 155 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उपयुक्त कथन क्या है, पहले पढ़ देते हैं आपको। कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल आपका सही नहीं है, मतलब कैसे करके चलना है, सही नहीं है। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था, क्या ये सही है? नहीं, ये भी आपका सही नहीं है। उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी, तो नहीं, ये भी आपका गलत है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या उपयुक्त कथन ए बी सी में से कोई भी सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी? ठीक है, तो कौन सा दल की? तो याद रखिएगा, देखिए ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन की स्थापना तो आपका भीमराव अम्बेडकर ने किया था, और एक आपका इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भी भीमराव अम्बेडकर ने किया था, यानी कि 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है देख लेते हैं कि 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि क्यों किया गया था? तो 157 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिन्याय की घोषणा की थी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 158 के चलते हैं। रूलेट एक्ट का लक्ष्य था, तो रूलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 159 के चलते हैं। तो 159 का आप देख लीजिएगा, थोड़ा ये बड़ा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिर्फ। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 के चलते हैं। 60 में क्या है, आइए। लोक सुरक्षा विधेयक 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय एकता पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 160 का, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने। चलिए फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे, तो 161 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका M.A. अंसारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 162 को चलते हैं। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था, ठीक है। तो 162 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सिराज गोपालाचारी। 163 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था, तो 163 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो वाराणसी में दिए थे। किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था, तो सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा था, तो ये हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1946 से कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था, तो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था, तो 166 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो कौन नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम वुड नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 167 के चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आइए, क्या है, 15 अगस्त 1947 को निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था, ठीक है। तो कौन अध्यक्ष था, तो याद रखिएगा JP कृपलानी 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अच्छा, कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ थे, तो दांडी मार्च में कौन महात्मा गांधी के साथ में थे, तो वेब मिलर थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 के चलते हैं कि मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था, ठीक है। तो 170 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1929 में रखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 171 को चलते हैं। 171 में क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया, ठीक है। तो 171 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, लाहौर में। फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन थे, तो 172 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, महात्मा गांधी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 173 को चलते हैं। 173 में क्या है कि औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं, तो क्यों याद किए जाते हैं, तो याद रखिए आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में याद किए जाते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसक दिवस कब मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसक दिवस कब मनाया गया था, तो 2 अक्टूबर को मनाया गया था। अच्छा, इनमें से किस राजनीतिक नेता ने, ठीक है, राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने और लोक सेवक संघ द्वारा इसके प्रतिस्थापन का सुझाव दिया था, ठीक है। तो 175 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो M.K. गांधी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आज हम लोग का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसका बात रहा कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो मेरा यकीन मानिए, ठीक है, 100% हम गारंटी आपको दे रहे हैं कि आप अगर 6 to 8 से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपका 6 to 8 से, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 6 to 8 से लेकर 12 तक का है, ठीक है, उनका 6 to 8 में भी है, 9 10th में भी है, ठीक है, 9 to 10th में भी है पेपर और 11 12th में भी पेपर है। तो यकीन मानिए आज का जो चैप्टर है वो आपको 6 से लेकर 12 तक में कम से कम 10-12 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं रखिएगा, ठीक है। 12 प्रश्न एकदम 100% है, यहाँ से पूछना ही पूछना है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का चैप्टर अतुल प्रसाद जी एक स्पेशल तरह से डाल भी दिए थे, ठीक है, कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो देखिए क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये तो कोई नहीं जानता, बस हम लोग उसके
प्रति मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग से जितना बना, हमसे जितना बना, हम आप लोग के लिए उतना कर दिए हैं। इसको देख के जाए, ऐसा बहुत सा पॉइंट है जो अभी हम छोड़ चुके हैं, टाइम की वजह से नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जितना भी हुआ, ये हमारा लास्ट वीडियो था। अब आज के बाद जो भी वीडियो आएगा, अब आपको न्यूज़ के बारे में आएगा, क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि अब सब आप लोग का एग्जाम है। और हाँ, 10 तारीख के बाद नहीं होगा, तो 8-9 को थोड़ा हमको रेस्ट करने दीजिए। अब फिर 10 तारीख के बाद अगर किसी का भी एग्जाम हो, ठीक है, जैसे पीजीटी का एग्जाम है, ठीक है, तो पीजीटी वाले आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। फिर हम 10 तारीख से आप लोग के बीच में हाँ सामने रहेंगे। अगर आप पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिए 10 तारीख से फिर हम आप लोग से मिलेंगे, और इसी प्रकार से आपका जो मेन टॉपिक जो होगा उसको हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो यकीन मानिए आपको 15 का या 14 को एग्जाम है, जो भी होगा, ठीक है, 3 से 4 दिन इतना गर्दा क्लास चलेगा कि आप वहाँ से भी अगर हमारा पीजीटी का क्लास देखना शुरू करते हैं तो यकीन मानिए सिलेक्शन आपको हम 4 से 5 दिन में दिलवाने का गारंटी लेते हैं। ठीक है, 4 से 5 दिन में आपका सिलेक्शन होगा। पीछे से आप जो पढ़ते हुए आ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए, बाकी 4 से 5 दिन मेरे लिए काफ़ी है और आपके लिए भी काफ़ी है। बस मेहनत करने के लिए रेडी रहिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।